नमस्कार बच्चों। आज हम हिंदी क्षितिज क्लास 10th से पाठ 11 बाल गोविंद भगत रेखाचित्र का सार, जिसके लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी हैं, समझेंगे। बाल गोविंद भगत रेखाचित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे चरित्र को हमारे बीच रखा है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। केवल वेशभूषा से ही व्यक्ति सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन भर सन्यासी नियमों के साथ जीवन यापन करना होता है, उसका पालन करना होता है। इसी सन्यासी जीवन के नियम के आधार पर लेखक को बाल गोविंद भगत सन्यासी लगे, लेकिन वे गृहस्थ थे। इस रेखाचित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी भी देखने को मिलती है। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। उनकी उम्र 60 साल से ऊपर थी। उनके बाल पक गए थे, यानी उनके बाल सफ़ेद हो गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, मतलब वे लंबी दाढ़ी नहीं रखते थे। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, कमर में सिर्फ लंगोटी पहनते थे और सिर पर कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। सर्दियों में ऊपर से काली कमली ओढ़े रहते, मतलब कंबल ओढ़ लेते थे। काली कमली यानी कंबल। वे गृहस्थ होते हुए भी सही मायनों में साधु थे। माथे पर हमेशा रामानंदी चंदन लंबा टीका लगा कर रखते थे। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला पहने रहते। देखने में ऐसा लगता था मानो वो पूरी तरह से सन्यासी हैं। उनका एक बेटा और बहू थी। पत्नी का देहांत हो चुका था। वे कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते। कभी झूठ नहीं बोलते, किसी दूसरे की चीज़ नहीं छूते, ना बिना वजह झगड़ा करते। एकदम खरा व्यवहार रखते थे। उनके पास थोड़ी बहुत खेती बाड़ी भी थी और एक अच्छा सा मकान भी था। खेती से जो भी उपज होती उसे सर पर लाद कर कबीर पंथी मठ ले जाते और प्रसाद के रूप में जो भी उन्हें वापस मिलता उसी में गुजर बसर करते। वे कबीर के पद को बहुत मधुर गाया करते थे। आषाढ़ के दिनों में जब पूरा गांव खेतों में काम कर रहा होता, तब बाल गोविंद भगत पूरा शरीर कीचड़ में लपेटे खेत में रोपनी करते हुए अपनी मधुर आवाज़ से पूरा वातावरण संगीतमय कर देते। भादों की अंधियारी आधी रात में खंजरी बजाते। खंजरी एक प्रकार का वाद्य यंत्र है जो ढपली की तरह होता है और आकार में ढपली से थोड़ा छोटा होता है। आधी रात में खंजरी बजाते। जब सब सो जाते तो उनका संगीत जागता था। अपनी मधुर आवाज़ में गीत गाते। कार्तिक मास में उनकी प्रभातियाँ शुरू हो जाती थी। प्रभातियाँ मुख्य रूप से बच्चों को जगाने के लिए गाई जाती हैं। प्रभाती में सूर्योदय से कुछ समय पूर्व से लेकर कुछ समय बाद तक का वर्णन होता है। बाल गोविंद भगत की भी प्रभातियाँ कार्तिक मास में शुरू हो जाती थी। वे सुबह नदी पर स्नान करने जाते और लौटकर पोखर के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजरी लेकर बैठ जाते और अपना गाना शुरू कर देते। गर्मियों में अपने घर के आंगन में ही आसन लगा लेते। संगीत प्रेमी मंडली भी उन्हें घेर कर बैठी रहती। आगे आगे बाल गोविंद भगत गाते और पीछे पीछे उनकी प्रेमी मंडली
उसे दोहराती थी। सारा आंगन संगीतमय हो जाता था। उनकी संगीत साधना का चरमोत्कर्ष तब देखा गया जिस दिन उनका इकलौता बेटा मरा। बड़ी ही खुशी से उन्होंने अपने बेटे की शादी करवाई थी। बहू भी बड़ी सुशील थी। उन्होंने मरे हुए बेटे को आंगन में चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढक रखा था तथा उस पर कुछ फूल बिखरे हुए थे। सामने ही ज़मीन पर बैठे बाल गोविंद गीत गाए जा रहे थे और बहू को रोने की बजाय उत्सव मनाने को कह रहे थे। बाल गोविंद बहू को कहते कि रोए नहीं बल्कि उत्सव मनाओ, क्योंकि उनके अनुसार आत्मा परमात्मा के पास चली गई है। यह आनंद की बात है, इसलिए अपनी बहू को बार बार कहते कि रोना नहीं है, उत्सव मनाओ। उन्होंने बेटे की चिता को आग भी बहू से दिलवाई और जैसे ही श्राद्ध की अवधि मतलब समय पूरा हुआ, तब बहू के भाई को बुलाकर बहू का दूसरा विवाह करने का आदेश दिया। बहू जाना नहीं चाहती थी, साथ रहकर उनकी सेवा करना चाहती थी। बहू कहती है कि मैं चली जाऊंगी तो खाना बनाकर कौन देगा, बीमारी में कौन देखेगा, कौन ख्याल रखेगा आपका। लेकिन बाल गोविंद के आगे उसकी एक न चली। उन्होंने कहा अगर वो नहीं गई तो वे घर छोड़कर चले जाएंगे। बाल गोविंद भगत की मृत्यु भी उनके अनुरूप ही हुई। वे हर साल गंगा स्नान को जाते थे। गंगा 30 कोस दूर पड़ती थी, फिर भी वे पैदल ही जाते, घर से ही खाकर निकलते और वापस आकर ही खाते थे। बाकी रास्ते के दिनों में जब सफ़र में रहे तो उपवास करते थे। 4-5 दिन लगते थे आने जाने में, लेकिन बीच में कुछ खाते नहीं थे। किंतु अब उनका शरीर बूढ़ा हो चुका था। इस बार लौटे तो तबीयत खराब हो चुकी थी। फिर भी उन्होंने अपने नियम व्रत नहीं छोड़े थे। वही पुरानी दिनचर्या शुरू कर दी। लोगों ने मना भी किया, परंतु वे नहीं माने। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, लेकिन नहीं मानते थे, हंसकर टाल देते थे। एक दिन संध्या में गीत गाया, परंतु ऐसा लगा मानो जैसे उसके तार टूट गए हों। सुबह में किसी ने गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो पता चला बाल गोविंद भगत अब नहीं रहे।